एक गांव के स्कूल में बहुत पुरानी घंटी लगी थी। कहते थे कि वो घंटी रात को अपने आप बजती है। बच्चे मजाक उड़ाते, लेकिन टीचर सबको चेतावनी देते, रात में स्कूल मत आना। एक दिन छुट्टियों में 4 दोस्त सोनू, मोनू, रीना और पिंकी स्कूल में छुपकर खेलने चले गए। सब हंस रहे थे कि अचानक टन 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 घंटी अपने आप बज उठी। कमरा अंधेरा हो गया और बोर्ड पर खुद ब खुद लिख गया, क्लास शुरू हुई। सब डर के मारे भागने लगे। तभी एक अदृश्य टीचर की आवाज आई, बैठ जाओ, होमवर्क दिखाओ। बच्चे चिल्लाएं, हमारे पास कॉपी नहीं है। आवाज बोली, तो सजा मिलेगी। तभी खिड़की से हवा चली और सब रोशनी लौट आई। जब उन्होंने पीछे देखा तो घंटी हिलना बंद हो गई थी। आज भी बच्चे उस स्कूल के पास से निकलते हैं तो कान ढक लेते हैं, कहीं भूतिया टीचर फिर से होमवर्क न मांग ले। रोहन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वह बाजार से एक अजीब सी गुड़िया लेकर आया। गुड़िया बड़ी बड़ी गोल आंखों वाली थी और मुस्कान ऐसी थी जैसे हर समय देख रही हो। रोहन ने उसे अपने कमरे की अलमारी पर रख दिया। रात में अचानक कमरे में अजीब आवाजें आने लगी, खट खट खट। रोहन उठा तो देखा कि गुड़िया अब अलमारी पर नहीं थी, वह नीचे फर्श पर बैठी थी और उसकी आंखें टिमटिमा रही। रोहन डर गया और बोला, कौन है? तभी गुड़िया हंसने लगी। ही। उसकी हंसी कार्टून जैसी थी लेकिन बेहद डरावनी। सुबह जब रोहन उठा तो गुड़िया कह रही थी, चलो खेलें, अगर तुम मेरे साथ नहीं खेले तो मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगी। और उसकी गोल आंखें और भी बड़ी हो गईं। रोहन डर गया और रोहन चीखता हुआ बाहर भागा। अगले दिन उसके कमरे में सिर्फ वही गुड़िया थी, लेकिन अब उसकी शक्ल रोहन जैसी थी। कहा जाता है कि जो भी उस गुड़िया को खरीदता है वो धीरे धीरे उसी की तरह बन जाता है